यह कहानी है कुछ दुष्ट रंगीन बागों की। वे सभी रंगीन बाग बहुत घमंडी और सभी के सभी जालिम थे। उन रंगीन बागों के पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ थीं। किसी के पास अग्नि की शक्ति, किसी के पास वायु की शक्ति, तो किसी के पास जल की शक्ति थी। वे सभी रंगीन शेर अपनी शक्तियों का हमेशा गलत फायदा उठाते थे। वे सभी जंगल के जानवरों को डरा धमकाकर उनसे अपना काम कराया करते थे। जो भी जानवर उनकी बात नहीं मानता था तो वह उसे अपनी शक्तियों से जलाकर मार दिया करते थे। जंगल के सभी जानवर उन रंगीन बागों से बहुत ही ज्यादा परेशान थे और सभी जानवर उन रंगीन बागों का सामना करने से भी डरते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर उन रंगीन बागों की जुल्मों से परेशान होकर एक जगह इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। तभी उनके जंगल में एक सफेद शेर वहां आता है। जंगल के सभी जानवर उस सफेद शेर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वह सफेद शेर यहाँ रंगीन बागों के जंगल में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आया था। दरअसल आज से 20 वर्ष पहले इस जंगल के राजा गब्बर शेर हुआ करते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। गब्बर शेर की रंगीन शेरों की एक सेना थी। उन सभी रंगीन शेरों के पास कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। किसी के पास अग्नि की शक्ति, किसी के पास वायु की शक्ति, तो किसी के पास जल की शक्ति थी। वे सभी रंगीन शेर अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा किया करते थे। गब्बर शेर की सेना के रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके जंगल में कदम भी रख सके। इसलिए जंगल के सभी जानवर रंगीन शेरों के राज में बहुत ही खुश थे और हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन एक भालू अपने बीमार बच्चे को लेकर रंगीन शेरों के पास आता है और कहता है, महाराज देखिए ना, मेरे बच्चे को क्या हुआ है। इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। इसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप कुछ कीजिए महाराज, वरना मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा। तब गब्बर शेर कहता है, भालू तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब गब्बर शेर अपनी शक्तियों से भालू के बीमार बेटे को बिल्कुल स्वस्थ कर देता है। यह देखकर भालू बहुत खुश होता है, परंतु वहीं एक दुष्ट रंगीन बाघ छिपकर यह सब देख रहा होता है। अरे इन रंगीन शेरों के पास तो अद्भुत शक्तियां हैं। ये शक्तियां तो हमारे महाराज शेर खान बाघ के पास होनी चाहिए। मुझे यह बात महाराज शेर खान को बतानी होगी। तब वह रंगीन बाघ अपने महाराज शेर खान बाघ के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। अरे वाह मेरे चेले, यह तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अगर उन रंगीन शेरों की शक्तियां हमें मिल जाएं, तो हमारी सेना सबसे शक्तिशाली हो जाएगी और फिर हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। चलो चलकर उन रंगीन शेरों से उनकी शक्तियां छीन लेते हैं और उनके जंगल पर कब्जा कर लेते हैं। यह कहकर शेर खान बाघ अपने रंगीन शेरों की सेना को लेकर रंगीन शेरों के जंगल में आ जाता है। वहां आकर रंगीन बाघ रंगीन शेरों की निगरानी करते हैं। वहीं उन सभी रंगीन शेरों की शक्तियां केवल दिन में ही काम किया करती थी। रात होते ही वे शक्तियां काम करना बंद कर देती थी। इसलिए रात होने पर वे सभी शक्तियां एक जादुई पेड़ के अंदर चली जाती थी। उस रात जब सभी रंगीन शेर अपनी शक्तियों को उस जादुई पेड़ के अंदर रख रहे थे, तभी वे सभी रंगीन बाघ रंगीन शेरों को यह करता हुआ देख रहे थे। जब सभी रंगीन शेर अपनी शक्तियों को जादुई पेड़ के अंदर रख देते हैं, तब शेर खान बाघ अपनी इस रंगीन बाघों की सेना को लेकर गब्बर शेर के पास आ जाता है और वहां आकर अपनी सेना के साथ रंगीन शेरों पर हमला कर देता है। शेर खान बाघ और उसकी सेना गब्बर शेर और उसकी रंगीन शेरों की सेना को जान से मार देती है। इस तरह उन रंगीन बाघों ने गब्बर शेर और उसकी सेना को मारने के बाद उस जादुई पेड़ पर कब्जा कर लिया था और उस जादुई पेड़ से सभी शक्तियां हासिल कर ली थी। तो इसलिए अब सिम्बा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रंगीन बागों के जंगल में आया था। जंगल के सभी जानवर सिम्बा को जिंदा देखकर हैरान थे। हाँ भाइयों, मैं जिंदा हूँ। मुझे पता है उस शेर खान बाघ की सेना ने तुम सब पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, परंतु अब वक्त आ गया है उन दुष्ट रंगीन बाघों से अपना बदला लेने का। भाइयों, उन रंगीन बाघों को खत्म करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब सिम्बा शेर एक गाय को शेर खान बाघ के पास भेजता है। शेर खान बाघ, आज रात हम सब जानवरों ने मिलकर आप और आपकी सेना के लिए एक दावत रखी है। आप सबको दावत में शामिल होना है। अरे वाह गाय, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम सब जानवरों से बहुत खुश हूँ। तुम सब ऐसे ही हमारी सेवा करते रहो। मैं अपनी सेना को लेकर वहाँ जरूर आऊंगा। रात होते ही शेर खान बाघ अपनी पूरी सेना के साथ जानवरों की दावत में पहुंचता है और वहां जाकर बड़े मजे से अपनी सेना के साथ दावत का आनंद लेता है। उधर मौका मिलते ही सिम्बा शेर उस जादुई पेड़ के पास पहुंचता है और वहां जाकर उससे सारी शक्तियां हासिल कर लेता है।
सुबह होते ही सिम्बा शेर उन जादुई शक्तियों से सभी रंगीन बागों का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देता है। इस तरह सिम्बा शेर जानवरों की मदद से अपने पिता की मौत का बदला शेर खान बाग से ले लेता है और फिर सिम्बा शेर सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगता है। मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लगता है तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। मेरी बच्ची, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हारी। एक जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। वैसे तो शेर सिंह और उसकी पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह दोनों अपने जंगल में खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु शेर सिंह और उसकी पत्नी को हमेशा से औलाद न होने की कमी खलती रहती थी। शेर सिंह हमेशा से एक बेटे की इच्छा रखता था और आखिरकार कुछ दिनों बाद वह दिन भी आता है जब शेर सिंह की पत्नी शेरनी 2 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक शेर और एक दूध जैसी सफेद रंग की शेरनी होती है। शेर सिंह बेटा पैदा होने से बहुत खुश होता है, परंतु वहीं अपनी बेटी को देखकर शेर सिंह कहता है, अरे भगवान, मुझे तो हमेशा से बेटे की ही इच्छा थी। बेटा तो सही है, परंतु यह बेटी मेरे किसी काम की नहीं है। बेटा तो मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा और मेरे लिए शिकार लेकर आएगा और मेरी हमेशा सेवा करेगा। मेरे बाद इस जंगल का अगला वारिस तो मेरा बेटा ही होगा, परंतु मेरी यह बेटी तो मेरे लिए बोझ ही है। इसे पालना मेरे बस की बात नहीं है। यह सोचकर शेर सिंह अपनी बेटी को लेकर उसी समय वहां से निकलता है और उसे पास के जंगल में लाकर वह अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे छोड़कर वापस चला आता है। उधर उस जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर घूम रहा होता है। तभी घूमते हुए जंगल में कुछ अजीब लगता है। अरे यह क्या, मुझे यहाँ आसपास किसी शेरनी की गंध आ रही है। यह कहकर कालिया शेर थोड़ा आगे आता है। तभी उसे वहाँ एक नवजात सफेद शेरनी दिखाई देती है, जिसे शेर सिंह वहाँ छोड़ गया था। उस नवजात सफेद शेरनी को देखकर शैतान कालिया शेर के मुंह में पानी आ जाता है। कालिया शेर कहता है, अच्छा, तो यह गंध यहाँ से आ रही थी। वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ही इतना अच्छा शिकार मिल गया। लगता है यह शेर की बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। देखने में यह शेरनी बहुत नरम और मुलायम लग रही है। आज इसे खाकर मैं पूरे दिन आराम करूंगा। यह कहकर कालिया शेर उस नवजात शेरनी को मारने के लिए उसकी तरफ आता है कि तभी इतने में वहाँ एक जादुई गोल्डन शेरनी आ जाती है और अपनी एक शक्ति कालिया शेर पर मारकर उसे वहीं रोक देती है। अरे दुष्ट कालिया शेर, वहीं रुक जा। खबरदार जो तूने इस बच्ची को हाथ लगाया, चला जा यहाँ से। कालिया शेर कहता है, गोल्डन शेरनी, तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ। यह नवजात सफेद शेरनी मेरा शिकार है। मेरी नजर इस पर पहले पड़ी है। मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। कालिया शेर की यह बात सुनकर गोल्डन शेरनी फिर से अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है और कालिया शेर को वहाँ से भगा देती है। मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लगता है तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। मेरी बच्ची, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगी। यह कहकर गोल्डन शेरनी उस सफेद शेरनी बच्ची को अपने साथ लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। गोल्डन शेरनी उस नवजात सफेद शेरनी का अच्छे से पालन पोषण करती है। समय बीतता है और वह सफेद शेरनी बड़ी हो जाती है। क्योंकि गोल्डन शेरनी एक जादुई शेरनी थी, तो वह अपनी कुछ जादुई शक्तियाँ अपनी बेटी सफेद शेरनी को दे देती है। उधर शेर सिंह का बेटा, जिसका नाम बंटी था, वह भी बड़ा हो जाता है। शेर सिंह का बेटा बंटी शेर बहुत ही आलसी और नाकारा था। वह दिन भर जंगल में घूमता रहता था। बंटी शेर इतना आलसी था कि उससे शिकार तक नहीं होता था। बंटी के इस नकारापन से शेर सिंह बहुत परेशान था। एक दिन शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, अरे शेरनी, मैं इस बंटी का क्या करूं? यह तो मेरी कोई बात नहीं मानता। मुझे लगता था कि मेरा यह बेटा बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, परंतु यह तो खुद हमारे टुकड़ों पर पलता है। शेरनी, यह मेरे इस जंगल को कैसे संभालेगा? ऐसे ही एक दिन शेर सिंह अपने बेटे बंटी को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो बंटी, मुझे तुम्हारी यह सब आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ, परंतु तुम तो इतने आलसी हो कि तुमसे एक शिकार तक नहीं होता। तुम इस जंगल को कैसे संभालोगे? बंटी, इसी समय जाओ और जंगल में जाकर शिकार करो। अगर आज तुम शिकार लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें जंगल का राजा कभी नहीं बनाऊंगा। शेर सिंह की यह बात सुनकर बंटी वहाँ से चला जाता है। शिकार ढूंढते ढूंढते बंटी शेर पास के जंगल में आ जाता है। तभी उसके सामने वह कालिया शेर आ जाता है। कालिया शेर को देखकर बंटी शेर घबरा जाता है और वहीं रुक जाता है।
आओ बच्चे आओ, क्या ढूंढ रहे हो? बंटी बोलता है। नहीं नहीं शेर महाराज, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा, मैं तो यहाँ गलती से आपके इस जंगल में चला आया। अच्छा, अब तुम आ ही गए हो तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। यह कहकर शैतान कालिया शेर बंटी को अपनी शक्तियों से वहीं कैद कर लेता है। वहीं शेर सिंह का जासूस भालू कालिया शेर को यह सब करते देख लेता है। भालू भागा भागा उसी समय शेर सिंह के पास आता है और उसे सारी बात बता देता है। अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? कालिया शेर ने मेरे बेटे को कैद कर लिया है। शेरनी जल्दी चलो, वरना वह शैतान कालिया शेर हमारे बेटे को मार देगा। शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी को लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए उस जंगल में आ जाते हैं। कालिया शेर शेर सिंह और उसकी पत्नी शेरनी को भी बंटी के साथ ही कैद कर देता है। अरे वाह, एक साथ इतना शिकार, अब मैं तुम सबको एक एक करके मजे से खाऊंगा। वहीं वह सफेद शेरनी उसी जंगल में घूम रही होती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सफेद शेरनी थोड़ा आगे आकर देखती है। वह देखती है कि एक पिंजरे में 2 शेर और एक शेरनी कैद हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। सफेद शेरनी उनके पास आती है और उन सबको पिंजरे से आजाद कर देती है। तभी इतने में वह कालिया शेर वहाँ आ जाता है। उन सबको पिंजरे से बाहर देखकर कालिया शेर को बहुत गुस्सा आता है। रुक शेरनी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे शिकार को मेरी कैद से आजाद किया। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। यह कहकर कालिया शेर अपनी शक्तियों से सफेद शेरनी पर हमला करता है। बदले में सफेद शेरनी भी अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है। क्योंकि सफेद शेरनी के पास ज्यादा शक्तियाँ थी तो वह कालिया शेर उसकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाता है। सफेद शेरनी कालिया शेर की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देती है। अभी इतने में वहाँ वह जादुई गोल्डन शेरनी भी आ जाती है। शेर सिंह और उसकी पत्नी सफेद शेरनी का धन्यवाद करते हैं। तभी गोल्डन शेरनी अपनी शक्तियों से देख लेती है कि वह सफेद शेरनी जो उसे जंगल में मिली थी वह इसी शेर और शेरनी की बेटी है। तब गोल्डन शेरनी शेर सिंह और उसकी पत्नी को सारी बात बताती है। गोल्डन शेरनी की बात सुनकर शेर सिंह को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगता है। शेरनी और मेरी बच्ची, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। शेरनी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हमें सिर्फ एक बेटा हुआ है। अपनी इस बहादुर बेटी को बोझ समझकर मैं इसे उस दिन जंगल में छोड़ आया था, परंतु आज मेरी इस बेटी ने हम सबकी जान बचाकर यह साबित कर दिया है कि जो काम बेटा नहीं कर सकता वह बेटी कर सकती है। शेर सिंह अपनी बेटी सफेद शेरनी को वापस लेकर जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह अपनी बेटी सफेद शेरनी को जंगल की रानी बना देता है। उस दिन के बाद से सब खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।